तो बेरोजगारी सिर्फ कहने के लिए है, क्योंकि जहां जहां आपकी सत्ता है वहां पर तो बेरोजगारी सर वहां पे तो उससे ज्यादा है, फिर अकेले बंगाल का जिक्र क्यों? टीएमसी कोई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये गुंडों भरोसा करो। जब आपने वहां नहीं सुधारा तो बंगाल में क्या सुधार देंगे और कैसे सुधार देंगे? क्या है ब्लूप्रिंट? क्योंकि ऐसे डिबेट नहीं होती। देखिए अर्पिता जी, अब तो हमने कुत्ते को बिस्कुट खिलाया, हेमंता को बिस्कुट कह सकते हैं पूरी पार्टी गुंडों की पार्टी है सर, ये कोई ये बात नहीं हुई ना सर। वो पूरा बुकलेट जो लेकर आए थे जिसमें बताया था कि हेमंता कितने करप्टेड हैं, वो बुकलेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक सच न्यूज चैनल। तो दोस्तों आज की डिबेट जो होने वाली है अर्पिता आर्या और बीजेपी के प्रवक्ता के बीच में होने वाली है। तो दोस्तों आज की डिबेट बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, डिबेट को फुल देखना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत कर दी और ये कह रहे हैं कि इस बार तो परिवर्तन होगा। नहीं ठीक है, परिवर्तन दिल्ली में भी होने वाला है, बहुत जल्दी होने वाला है, 2026 में ही होगा। प्रधानमंत्री जी आने वाले 6 महीनों में प्रधानमंत्री रहेंगे कि नहीं, ये देश की जनता निर्धारित करेगी। ये जो चुनाव हो रहा है, 5 राज्यों में चुनाव है, ये जो मैंडेट आएगा इससे घबराए हुए हैं। पश्चिम बंगाल में आकर के वो बात कर रहे हैं वुमेन रिजर्वेशन बिल की। वुमेन रिजर्वेशन बिल 2013 के अंदर में पार्लियामेंट में रखा गया और अभी तक वो उसको काम मतलब आप योजना को लागू नहीं कर पाए हैं। आप मुझे बताइए भारतीय जनता पार्टी या अन्य राजनीतिक पार्टियों का कितना रिप्रेजेंटेशन है महिलाओं का? 15-16% से ज्यादा न कांग्रेस का है न बीजेपी का है। मैं लोकसभा, राज्यसभा, ग्राम पंचायत, काउंसिलर, एमएलए सब की बात कर रहा हूं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी की जो पार्टी है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, 36% का रिप्रेजेंटेशन है। साइनी घोष जैसी तेज तर्रार नेत्री हमारी जाती है संसद में, युवा नेत्री श्रेया पांडे, उनको टिकट दिया जाता है चुनाव लड़ने के लिए कोलकाता शहर से। तो महिलाओं का डॉक्टर शशि पांजा, महिलाओं के लिए जिस तरह से ममता बनर्जी ने काम किया है पश्चिम बंगाल में, उसकी बात कर रहे हैं मोदी जी। दूसरी तरफ हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं कि हिंदुओं को ठीक से नहीं रहने दिया जाएगा। ये सोचिए, देश के एक प्रधानमंत्री ये सवाल कर रहे हैं। यह अपने आप में सवाल है कि देश का प्रधानमंत्री जो 12.5 साल से देश के प्रधानमंत्री है, वो एक राज्य के चुनाव प्रचार में आते हैं और बोलते हैं इस राज्य के अंदर में हिंदू मुस्लिम हो जाए, हिंदू मुस्लिम खतरे में है। अरे भाई, क्यों भय का वातावरण बना रहे हैं आप? आपको पता है आदिवासियों के साथ आपने आसाम और नॉर्थ ईस्ट में क्या किया? नवादा में 3 दिन पहले क्या हुआ महिला के साथ में? आपकी तो डबल इंजन की सरकार है वहां पर। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है। सर आपने मुसलमान तक ले गए, मैं जरा जनता के मुद्दों मैं नहीं ले गया, प्रधानमंत्री जी की बात कर रहा हूं। आपने उसका जिक्र कर दिया, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक और बात कही। उन्होंने कहा 5 साल इंडस्ट्रियल पार्क नहीं बना पाए, कोई फैक्ट्री नहीं लगी। वो बंगाल में किस तरह से बता रहे विकास नहीं हुआ है, कैसे विकास की गति को रोक रही है ममता बनर्जी। देखिए, मैं जवाब देता हूं। ग्लोबल फाउंड्रीज द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट चिप डेवलपर, सेक्टर 5 पे सिलिकॉन वैली में ममता बनर्जी के आने के बाद में पिछले साल से काम शुरू हुआ है। उनसे पूछिएगा, रेलवे का डाटा लीजिएगा कि कलकत्ता शहर में जब मेट्रो रेल का जो पैसेंजर ट्रेवल्स बढ़ते हैं, वो बिना जॉब कलकत्ता क्या घूमने आ रहे हैं क्या? बिहार इनको चुप करवाइए। जिस प्रकार से झूठ के पुलिंदे यहां पे बांधे गए, मुझे लगता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम जरूर आ सकता है कि 5 मिनट में सबसे ज्यादा झूठ कैसे आप बोल सकते हैं। कितना झूठ बोलेंगे आप? स्वयं प्रकाश, मैं आपको शुरू में समझा दूं सर, समय बहुत कम है और अगर आप बार-बार बोलेंगे मुझे आपकी आवाज कम करनी होगी। चर्चा खराब नहीं करनी है हमें। जानबूझकर डिस्टर्ब स्वयं प्रकाश जी की आवाज कम कीजिए। सर मैंने आपको भरपूर समय दिया, आप रुक जाए थोड़ा, रोहन को पूरा करने दें। हाँ ठीक है, ठीक है। व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे, ना मां सुरक्षित है, ना माटी सुरक्षित है, ना मानी सुरक्षित है। ये हकीकत है इनकी, यही इनकी हकीकत है। आरजी कर हॉस्पिटल पूरा देश नहीं भूला। कौन से मां की आप बात कर रहे हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। जो राज्य टॉप 10 में होता था, पूरे देश में 3रे नंबर पे जीडीपी में आता था, आज 23वें नंबर पे लेके गए। 5% का था, आज 10% था, पहले 5% पे आज चले गए। और बड़ी बड़ी बातें करें, मैं आंकड़ों की बात करूंगा अर्पिता जी। ये देखिए, ये 6800 कंपनियां, ये पहला राज्य होगा, उनका नाम आएगा गिनीज बुक में कि जो राज्य छोड़ के चले गए इनकी सिंडिकेट राज के कारण, इनके भ्रष्टाचार के कारण, इनके आतंक के कारण। मैं यहां पे कई दिनों से बंगाल में हूं। जनता परिवर्तन चाहती है क्योंकि एक ऐसी सरकार है जिसने तुष्टीकरण के चलते जनता की आवाज को कुचलने का काम किया है। यह मालदा में जो घटना हुई, यह अर्पिता जी ट्रेलर था। उसके पहले भी आप एसआईआर के सामने देखिए किस प्रकार से विरोध किया गया। संविधान की नकल लेके आप घूमते हैं, आपको शर्म नहीं आती है कि आप जो संविधान के तहत जो प्रक्रिया है उसके सामने आप डर का माहौल फैलाएंगे? इतनी हिम्मत कहां से आई? और कोई राज्य में देखा है अर्पिता जी? नहीं। आपको दिखाना है, आपको मैसेज देना है। और यही जो है, देखिए आंकड़े बोलते हैं अर्पिता जी, और आंकड़ों की जब आती है तब ये सरकार ने केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभ भी पश्चिम बंगाल की जनता को नहीं मिलने दिए हैं और इसलिए पश्चिम बंगाल की जनता रोहन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आंकड़े बोलते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने बेरोजगारी का मुद्दा एक बार फिर से उठाया, खासतौर पर बंगाल के लिए सर। इसलिए मैं एक आंकड़ा आपके सामने रखना चाहूंगी। पश्चिम बंगाल में जो बेरोजगारी दर है वो 12% है सर,
ओडिशा में 14%, हरियाणा में 13.5%, राजस्थान में 12.8%, गोवा में, सुनिएगा सर, गोवा में 15.2%। तो बेरोजगारी सिर्फ कहने के लिए है, क्योंकि जहां जहां आपकी सत्ता है वहां पर तो बेरोजगारी सर, वहां पे तो उससे ज्यादा है, फिर अकेले बंगाल का जिक्र क्यों? देखिए अर्पिता जी, सबसे बिल्कुल बंगाल का जिक्र इसलिए कि अगर आंकड़ों में आप डीप में जाएंगे तो 46% पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगार के कारण वहां पे यूथ का माइग्रेशन दूसरे राज्यों में हो रहा है। मुझे बताइए कहां है? अगर आपकी कंपनियां यहां से छोड़ के जाएगी राज्य में तो कौन से नए उद्योगों की आप बात कर रहे हैं? दिस इज द फर्स्ट स्टेट आपकी जहां आपकी सत्ता है वहां बेरोजगारी दर क्यों ज्यादा सर? क्योंकि टेरर है वहां पर। क्या आप, मैं तो ये तुलनात्मक बता रही हूँ ना। अगर आप सुनिए सर, मैं बंगाल की जनता हूं, मैं बंगाल की जनता हूं। आपने मुझे ये बताया कि आपके यहाँ देखिए बेरोजगारी है, मैंने आपकी बात मान ली। फिर मैं ये देखती हूँ कि आपकी जहां सत्ता थी वहां तो आपने कुछ सुधारा नहीं। फिर अगर आप केवल बंगाल की बात करते हैं तो मैं एक जनता के तौर पर जिसे वोट करना है, मैं आप पे क्यों भरोसा करूं? जब आपने वहां नहीं सुधारा तो बंगाल में क्या सुधार देंगे और कैसे सुधार देंगे? क्या है ब्लूप्रिंट? बिल्कुल आपने अर्पिता जी बिल्कुल आपने सही बात की। जो जो राज्यों में भाजपा की सरकार में चैलेंज के साथ कहता हूं, अब 5 साल के आप इंप्रूवमेंट का आंकड़ा देखिए और बंगाल को आंकड़ा कंपेयर कीजिए, यहां पे डेटोरेट होता जा रहा है। यही तो फर्क है। आज भाजपा की सरकार राज्य पर राज्य रिपीट क्यों हो रही है? उसके पास कुछ तो कारण होगा। एकमात्र भाजपा है कि आप हरियाणा देखिए, वहां पर सरकार रिपीट हो रही है, गोवा में सरकार रिपीट हो रही है, गुजरात में रिपीट हो रही है, महाराष्ट्र क्यों हो रही है? उसके पीछे कोई तो रीजन होगा। एक एटमॉस्फेयर बनता है जहां पे इन्वेस्टमेंट आता है, यूथ को एक कॉन्फिडेंस आता है, एक इकोसिस्टम बन रहा है, स्टार्टअप का इकोसिस्टम बन रहा है। ये सब चीजें कहां से हो रही है? ऐसे ही कोई भी पार्टी अगर राज्य पर राज्य आपकी सारी बात मानने को तैयार हूं, जाती है, अगर मैं आपकी सारी बातें मान लूं तो सर फिर बेरोजगारी दर तो कम होनी चाहिए ना, वो तो डेटा में रिफ्लेक्ट करना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपको यही कह रहा हूं पिताजी, अगर आप हिस्टोरिकली इफ यू सी द कंपैरिजन, जैसे राजस्थान की आपने बात की, जब कांग्रेस की सरकार थी उसके बाद जब भाजपा की सरकार आई, उसमें कितना इंप्रूवमेंट है वो आप कंपैरेटिव आंकड़े देंगे। मैं पूरी डिबेट इस मामले पे करने को तैयार हूं, क्योंकि मैं आंकड़ों के साथ में बात करता हूं। आप ओवरऑल इकोसिस्टम आप देखिए कि जिस राज्य में कंपनी अगर छोड़ के जा रही है, टेरर का राज्य है, तुष्टीकरण के पीछे आप किसी को सवाल यहां पे नहीं उठा सकते, वहां पे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? अगर इतना ही काम किया होता तो आज इतना डर नहीं होता। अगर इतना ही काम किया होता तो जब आज ये बात कहते हैं कि मैं हेमंता को जेल भिजवाऊंगा, क्या आधार है सर? क्या दस्तावेज हैं? क्या ऐसी सबूत है? क्या ऐसी जानकारी है? हेमंता को जेल भिजवाने के लिए राहुल गांधी की आवश्यकता ही नहीं है। हेमंता जी की और हेमंता जी के परिवार, जिनके पास 3 पासपोर्टों का आरोप लगा है, जिनके पास वेकॉम कंपनी में तमाम तरीके के शेल पैसे इन्वेस्टमेंट करने का आरोप लगा है, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा असम में लैंड ग्रैबिंग के आरोप लगे हुए हैं, जिनको जुबिन गर्ग की हत्या में जिस तरीके से चीजों को छुपाया जा रहा है वो सारे आरोप लगे हैं, उसमें राहुल गांधी जी की कहां आवश्यकता है? वो तो असम की जनता और देश का संविधान अपने आप जेल भेजेगा। आज आप क्या नाम निष्पक्ष जांच कर दीजिए, वो हेमंता कभी जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये तो अपने आप में सत्य है। तो क्या नाम वहां पर भाजपा का भी बच्चा जानता है और कहता है। असम में तो चुनाव भाजपा लड़ी नहीं रही है। हम आएंगे तो जेल भेजेंगे, ये तो उन्होंने कहा ना सर। मैं आपसे फिर से मैं तो यही तो कह रहा हूं कि वो जिस आधार पर कह रहे हैं वो मैं वो आधार बता रहा हूं आपको कि वहां राहुल गांधी जी को आवश्यकता नहीं है। वहां की जनता बोल रही है, वहां की भाजपा बोल रही है। वहां की तो भारतीय जनता पार्टी, जो विशिष्ट भारतीय जनता पार्टी थी, पुरानी भारतीय जनता पार्टी थी, जो हमसे लड़ती थी, आज की डेट में वो भाजपा कहीं है ही नहीं। वहां पर तो एक असली कांग्रेस जो गौरव गोगोई के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है, एक गद्दार कांग्रेस जो हेमंता के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। वहां भाजपा तो किनारे हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही हमें सबूत दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बता रहे हैं। जो आज पवन खेड़ा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिसके अनुसार यह बताया जा रहा है कि उनकी पत्नी के 3 पासपोर्ट हैं। जिसकी पत्नी के 3 पासपोर्ट होंगे, क्या वो जेल जाने से बचेंगे? आप बताइए ना अर्पिता जी। आपके सामने है, सारी परिस्थितियां सामने है। जो आज पवन खेड़ा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं पासपोर्ट नंबरों के, मैं वो जो एक वेकॉम कंपनी है, मैं हो सकता है नाम ठीक ना प्रोनाउंस कर पा रहा हूं, वो उस पे जो शेल एंट्रीज हैं, उसके अलावा जिस तरीके के हेमंता के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप वहां के भाजपा के लोग लगा रहे हैं, किसी और की तो बात छोड़ दीजिए। सबसे बड़े आरोप तो अमित शाह जी ने लगाए थे उनके ऊपर, ट्रक भर करके आरोप लगाए थे। तो उन्हीं आरोपों की जांच होगी और वो जेल जाएंगे, उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। वहां पर तो हमारी कांग्रेस यानी असली कांग्रेस और गद्दार कांग्रेस के बीच में लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो हमें कहीं ना कहीं से कुछ। हेमंता कब से करप्ट है?
अब ये तो एक बात बताइए ना, हेमंता जब से भी करप्ट है, अमित शाह से पूछे हेमंता कब से करप्ट है? हमको तो देर लग गई पकड़ने में, इसीलिए हमने मतलब जब तक वो आपके साथ थे तो आप पकड़ नहीं पाए, वो बीजेपी में चले गए तो आपको पता चल गया कि अच्छा हाँ ये करप्ट थे। अरे हमने ना अर्पिता जब पकड़ा तो हमने कुत्ते को बिस्कुट खिलाया, हेमंता को बिस्कुट नहीं खिलाया था। और ये बात तो हेमंता खुद ही कहते हैं, ये हम थोड़ी कह रहे हैं, ये बात तो हेमंता कहते हैं। हेमंता ने कहा कि भाई हम राहुल गांधी जी कुत्ते को बिस्कुट खिलाने लगे, मैं उठ के चला आया। तो हमें जब पता चला हमने उनको उनकी जगह दिखा दी। हाँ, उनकी जगह मतलब दिखाने आपने जगह दिखाई कि आपकी जगह बीजेपी में है। अरे हमने तो जगह दिखाई कि आपकी जगह यहां से, वो तो अमित शाह जी ने कहा था कि इनको तो जेल भेजेंगे, चक्की पीसेंगे, इतने साल की जेल जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस अमित शाह जी कर रहे थे और उसके बाद अमित शाह जी ने उनको बीजेपी की वॉशिंग मशीन में डाला, कमल छाप साबुन या पाउडर लगाया और हेमंता को बिल्कुल पूरी तरीके से धो पोंछ के ले आए और उसके बाद उनको मुख्यमंत्री बना दिया। ये क्या कुत्ते को बिस्किट खिलाने वाली बात चल रही है? मुझसे पूछ रही हैं? नहीं सर, संगीत जी से समझ लूं, आ रही हूं। देखिए राहुल गांधी के जितने भी करीबी थे, चाहे वो सिंधिया जी हों, चाहे वो जितेंद्र प्रसाद जी के बेटे हों, आप देखेंगे कि सभी के सभी राहुल गांधी को यदि छोड़ करके चले जा रहे हैं तो अब पता नहीं कुत्ते को बिस्किट खिलाने के कारण हो रहे हैं या उन्होंने अपना भविष्य देखा कि राहुल गांधी के साथ हमारा भविष्य नहीं है। बंगाल को इस्लामिक स्टेट खड़ा करने में ममता बनर्जी का इतिहास में आकलन होगा। जिस प्रकार से सोहरावर्दी ने हिंदुओं का नरसंहार करवाया था, वसीरहाट में, मालदा में और बंगाल के अन्य जिलों में हिंदू दहशत के अंदर है। आज भी कई हमें फोन आते हैं, रोजों फोन आते हैं, सर हम डर से कैसे वोट देने जाएंगे, जब तक राष्ट्रपति शासन वही नहीं लागू होता है तब तक ममता बनर्जी के गुंडे, फिर मैं बता रहा हूं, गुंडे ममता बनर्जी। टीएमसी कोई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये गुंडों की पार्टी है, ये असभ्यों की पार्टी है जिसका डेमोक्रेसी में कोई विश्वास नहीं। कई बार संगीत रागी जी बहुत सारी खामियां हर सरकार में होती है, लेकिन इतना कह देना। और दूसरा जो आप ये बात कह रहे हैं सर, जो आप ये बात कह रहे हैं, नहीं जो आप ये बात कह रहे हैं कि वो गुंडों की पार्टी है, सर सुनिए, जब आप एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये कहते हैं कि जनता ने उन्हें चुना, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो ममता बनर्जी को भी जनता ही चुन रही है, तो उसकी भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। स्वयं प्रकाश जी, एक रिएक्शन आपका। देखिए ये लड़ाई जो है, ये जो चुनाव है, आगामी चुनाव, पीपुल ऑफ वेस्ट बंगाल, नहीं आप ऐसे नहीं कह सकते ना, पूरी पार्टी गुंडों की पार्टी है सर, ये कोई ये बात नहीं हुई ना सर। शांति, आप बांग्लादेशी मुसलमानों के अरे सुन लीजिए भाई, अब हो गया आपका स्वास्थ्य। और फिर देखिए कि ममता बनर्जी कितनी सीटें जीती है। वो तो आने के बाद पहली बार जीती होंगी, दूसरी बार जीती होंगी, दूसरी आधार पर जीती होंगी ना सर, ये ठीक नहीं है। वो उनकी पूरी पार्टी को गुंडे की पार्टी कह दे, ठीक है, कमियां हो सकती हैं, खामियां हो सकती हैं, लेकिन पूरी पार्टी को ऐसे ही कहने का हक है। हाँ ठीक है सर, मुझे भी ये साफ करने का हक है सर, आपने कह दिया, ठीक है, जनता को निर्णय कर दीजिए। बिल्कुल सही बात है, जनता को निर्णय करनी है। स्वयं प्रकाश जी जल्दी से 10 सेकंड सर, ठीक है। सुरेंद्र राजपूत जी इसके बाद ठीक है सर, आपकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी संगीत जी, करके पश्चिम बंगाल की सभ्यता और संस्कृति को दीमक की तरह चाट लिया है। स्वयं प्रकाश, बोलने वालों से सभ्यता का ज्ञान नहीं लेना है। पश्चिम बंगाल का विश्व गुरु जी आजकल फिल्मों के प्रचार में लगे हुए हैं, उनकी थोड़ी बंगाल पर बात कर ले। महिला के साथ रेप करने को बचाने के लिए कौन जाता है? टीएमसी के गुंडे जाते हैं, मंत्री जाते हैं। अरे संगीत जी ये तरीका नहीं हुआ सर, ये तरीका नहीं हुआ। चलिए मैं दोनों को रोक रही हूँ, सुरेंद्र राजपूत जी यहाँ पर अपना पॉइंट रखिए, फिर रोहित, क्योंकि समय भी कम है, समय भी कम, आवाज कम कीजिए। सुरेंद्र राजपूत, रोन आ रही है उसके बाद जी, ठीक है जी। दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं जो आज प्रधानमंत्री जी ने बंगाल में अपने भाषण पे कही, और इससे पहले मैं संगीत रागी को कह दूं, आज इनका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया आसाम का, इसलिए बोल नहीं पाए। प्रधानमंत्री जी झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। घुसपैठिए समस्या राष्ट्रीय समस्या अगर है, घुसपैठ की जिम्मेवारी अमित शाह जी की है। अगर कहीं घुसपैठ होती है तो अमित शाह जी से इस्तीफा मांगे, नंबर 1। और घुसपैठिए तो इनके रिश्तेदार लगते हैं, झारखंड में जाते तो कहते हैं घुसपैठ की समस्या, बिहार में कहते तो घुसपैठ की समस्या, बंगाल में कहते तो घुसपैठ की समस्या। जहां जहां इनकी सरकारें 10-10, 15-15 साल से है, वहां पर भी इनको घुसपैठ की समस्या चुनाव के समय होती है, चुनाव के बाद खत्म हो जाती है। तीसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने आज कहा कि साहब किसानों को हम क्या नाम, बंगाल की सरकार ऐसे कर रही। अरे किसानों को तो पूरे देश में किसानों के सबसे बड़े हत्यारे आप।
दोस्तों आपने पूरी डिबेट देखी, अपना राय जरूर बताना। असम और पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है और वहां पर प्रचार चुनाव चालू हो चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की और ममता बनर्जी के बारे में बहुत सारी बातें की। बेरोजगारी का मुद्दा और घुसपैठिए का मुद्दा रैली में उठाया गया और बेरोजगारी का मुद्दा ऐसा उठाया गया कि पश्चिम बंगाल में यानी कि ममता बनर्जी के सरकार में ही बेरोजगारी ज्यादा है और ये पश्चिम बंगाल के सरकार के कारण आई है, ऐसा लोग कह रहे हैं। लेकिन वहाँ पर कोई मुद्दा उठाया नहीं जाता है, बस कहा जाता है कि वहाँ पर कोई भी बेरोजगारी नहीं है। और जब चुनाव होती है तभी जाकर के सबको बेरोजगारी का मुद्दा याद आता है और बेरोजगारी पर लोग मुद्दा उठाते हैं। बेरोजगारी का मुद्दा तो शुरुआती मुद्दा है, असली मुद्दा तो घुसपैठियों का मुद्दा है। जब भी कहीं इलेक्शन की बात आती है तो भाजपा की तरफ घुसपैठियों का मुद्दा उठना चालू हो जाता है। और आपने देखा पिछले इलेक्शन बिहार में भाजपा ने घुसपैठियों का मुद्दा कैसे उठाया है, लेकिन कोई भी घुसपैठियों का आंकड़ा नहीं दिया गया है। इलेक्शन बिहार में कोई भी घुसपैठिया नहीं रह गया है, सभी घुसपैठिया भाग चुके हैं वहां से और वहां से उठ करके सारे घुसपैठिया पश्चिम बंगाल में पहुंच चुके हैं। पश्चिम बंगाल का इलेक्शन जैसा चलता रहेगा घुसपैठियों का मुद्दा ऐसे उठता रहेगा और पश्चिम बंगाल से इलेक्शन जब खत्म हो जाएगा तो घुसपैठियों भी वहां से खत्म हो जाएंगे। मतलब जहां भी इलेक्शन होता है घुसपैठिया चलते फिरते वहां पर पहुंच ही जाते हैं और भाजपा उस मुद्दे को उठाती रहती है और उसको लपक लेती है। और घुसपैठिया इलेक्शन जब खत्म हो जाता है तो कहाँ चले जाते हैं कोई भी आंकड़ा नहीं लगा पाता है कि घुसपैठिया गए तो गए कहाँ, और कोई भी सरकार उस पर बात करने के लिए तैयार भी नहीं होती है। लेकिन यही मुद्दा पश्चिम बंगाल में बहुत तेजी से उठाया जा रहा है और भाजपा का एक ही संकल्प है, हिंदू मुस्लिम करके बीजेपी को जिताना है पश्चिम बंगाल में। तो दोस्तों आपको ये डिबेट कैसा लगा कमेंट जरूर बताना। ऐसे तीखे और भिन्न डिबेट देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एक्सैक्ट न्यूज चैनल को।